दोस्तों, देश में कई खुराफाती संगठन और देश में दंगाई संगठन लगातार देश में सिर्फ और सिर्फ दंगा कराना चाहते हैं। जहां कोई भी जुलूस हो पर इन्हें इस बात पर बवाल करना है कि रास्ते में मस्जिद कैसे दिखाई दे गई और रास्ते में मुसलमानों के घर कैसे दिखाई दे गए। और यह सिलसिला लगातार बीते 10 सालों से जारी है और यही ताजा तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आई है, जहां मस्जिद के बाहर खड़े हो करके नारेबाजी की जाती है, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जाती है और फिर उसके बाद उन्हीं के घरों पर पथराव किए जाते हैं, जिसकी कई सारी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। एक एक कर आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले आप लोगों से अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम वो पत्रकारिता नहीं कर रहे जो पत्रकारिता को बचाने के लिए आपसे फितरा जकात का पैसा मांगे, आपसे चंदा मांगे। हम सिर्फ आपसे ज्यादा से ज्यादा चैनल को ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। और किस तरीके से रतलाम से वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। सब बंद कर दिए। हाँ सब बंद कर दिए। अलीना जरा समझा मजा आ गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि गणेश चतुर्थी निकालनी थी और गणेश चतुर्थी के दौरान वो आप बिल्कुल शांत तरीके से लेकर के जा सकते थे, पर आधी रात को मस्जिद के सामने खड़े होकर के देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जय श्री राम का नारा, ताली पीटना, मस्जिद के गेट के बाहर आकर के बवाल करना, मुसलमानों को उनके घरों पर हमले करना, उनकी दुकानों, उनकी गाड़ियों को जलाना, यह सिलसिला आखिरकार क्या कुछ कह रहा है, जिसके चलते रतलाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 से ज्यादा दंगाइयों के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है कि कैसे माहौल आधी रात को बिगाड़ने की कोशिश रतलाम के अंदर की गई। जहां यह बताया गया, रतलाम पुलिस ने शनिवार रात को पुलिस पर पथराव करने और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के बाद 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके पर जाकर घटना की जांच की, जहां उस शाम गणेश जुलूस पर पत्थर फेंके गए थे और पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और आसपास के जिलों से पुलिस बल बुलाना पड़ा। इंदौर से 150 किलोमीटर दूर रतलाम में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। सोचिए कि शांतिपूर्वक आपको जुलूस निकालना था और आप मस्जिद के सामने तांडव करते हुए दिखाई दिए।
जिसके बाद शनिवार को हंगामा हुआ। तब शुरू हुआ जब काजल नाम की एक ट्रांसजेंडर ने आरोप लगाया कि किसी ने गणेश जुलूस में शामिल एक व्यक्ति पर पत्थर फेंका था जब वे मोचीपुरा इलाके से गुजर रहा था। पत्थर चलाते हुए किसी ने नहीं देखा। पत्थर अगर चलाया तो किसी को लगा होगा, कोई चोट के निशान नहीं। पर जब एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र के एक पॉइंट का जिक्र कर दिया गया तो तमाम हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग, तमाम दंगाई किस्म के लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एसपी राहुल लोढ़ा ने कहा कि इस आरोप की पुष्टि करने पर कुछ भी नहीं पाया गया। एसीपी ने कहा कि इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा भी की गई और पथराव का कोई सबूत नहीं मिला। मूर्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर जांच के दौरान कोई सबूत सामने आता है तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई यकीनन की जाएगी। ना सीसीटीवी फुटेज, जिसको पत्थर लगा उसका कोई नामो निशान नहीं, कहां से पत्थर चला, किससे चला, नहीं चला, पर हवा में उड़ता हुआ आया, जो सीधा एक काजल नाम की महिला ने बता करके ये बवाल खड़ा कर दिया। जिसके बाद देखते ही देखते आगजनी होना शुरू हो गई और पुलिस ने शनिवार रात अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की, लेकिन पुलिस स्टेशन थाने पर 500 लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने शांत होने से इनकार कर दिया। एसीपी लोढ़ा का एक टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पीछे पीछे बड़ी भीड़ भी आ गई। एसीपी ने उन्हें तितर बितर होने को कहा और तभी पथराव शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। रात करीब 8:30 बजे शुरू हुआ उपद्रव आधी रात तक जारी रहा। यहां कोई मुस्लिम एंगल नहीं है जो गोदी मीडिया बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ बता रहा है कि साहब देखिए कि ऐसे ऐसे उपद्रवियों ने, आतताइयों ने, राक्षसों ने, शैतानों ने गणेश जुलूस के ऊपर पथराव कर दिया। पर पथराव करने का कोई सबूत जो है वो मिला ही नहीं, कोई एविडेंस सामने आया ही नहीं। और ये मामला रतलाम में हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि दंगाई वर्सेस पुलिस बन गया, जो कि रतलाम के जोरा कस्बे और धार जिले से भी पुलिस टीमें बुलाई गई। रविवार सुबह एसपी लोढ़ा ने कहा कि जांच में गणेश प्रतिमा पर पथराव की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने वाले 3 लोगों से पूछताछ की, जिनमें ट्रांसजेंडर काजर और लखन राजवानिया शामिल हैं। एसीपी लोढ़ा ने कहा कि तीनों घटना के बारे में असंगत जानकारी दी थी, जिसके बाद माहौल बिगड़ा। पुलिस ने रात में दंगा और नारेबाजी करने के आरोप में 13 नामजद और 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं उनमें काजल लाखन, रवि शर्मा, महेंद्र सोलंकी, जजल सांखला, रवि सेन, विजय प्रजापति, नितेश, मुकेश बंजारा, मंथन भोंसले, अमन जैन, जयदीप गुज्जर और अजू बरगुंडा शामिल हैं। ये वो मेन मुख्य मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने दंगा फसाद करने की कोशिश की। इन पर भीड़ को उकसाने, हंगामा करने और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। सांखला भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमा के जिला उपाध्यक्ष हैं। लखन, काजल और सोलंकी को शनिवार देर रात गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य मुकेश बंजारा, अज्जू और बरमुंडा को रविवार को हिरासत में ले लिया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और पुलिस ने जिस तरीके से मुस्तैदी दिखाई उसने साफ तौर पर रतलाम को जलने से बचा लिया, जो ये दंगाई प्लान करके पहुंचे हुए थे।